यूलही चिड़िया बहुत ही गरीब होती है। उसके कंधों पे उसके माँ बाप का भी बोझ होता है। बाप उसका घोंसले बनाकर बेचता है, माँ उसकी बीमार रहती है। एक दिन यूलही अपने कमरे में सो रही थी और उसके कमरे में बहुत ही रोशनी हो गई और डर मारे उसकी आँख खुल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में इतनी रोशनी क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? माँ, माँ किधर हो? और जैसे ही वो ऊपर को देखती है यूलही चिड़िया, उसको एक बहुत ही खूबसूरत परी नज़र आती है, आसमानी परी। और परी उसको देखकर कहती है, यूलही यूलही परेशान मत हो, मैं एक आसमानी परी हूँ और तुम्हारे लिए आई हूँ। यूलही प्रिंसेस को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा है अपने कमरे से, और ये कमरे में रोशनी क्यों है? यूलही यूलही तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। यूलही कहने लगती है, मैंने तो तुम्हें प्रिंसेस का भी नहीं देखा, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम्हें याद है एक दिन अपने माँ बाप के साथ तुम एक बाग में आई थी? वहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे पंख मिले थे, जो कि वो मेरी बेटी के थे। अगर वो पंख तुम निचोड़ तोड़कर फेंक देती, मेरी बेटी इन परों से हमेशा के लिए महरूम हो जाती। पास कभी भी जुदाई शक्ति ना होती। वो पंख तुमने उठाकर साइड पे रख दिए थे। वो पंख मैंने अपनी बेटी को लगाए और उसके पास जुदाई शक्ति जो थी वो वापस आ गई। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पे देखा था और मैंने कहा कि कभी भी यूलही चिड़िया के ऊपर कोई भारी आई या कोई परेशानी हुई तो मैं यूलही का जरूर काम आऊंगी। इसलिए आज मैं तुम्हारे कमरे में तुमसे मिलने आई हो। यूलही, तुम इतने दिनों से परेशानी हो, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बस परी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। मेरी माँ बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बाबा मेरे घोंसले बना कर बेचते हैं, लेकिन उन घोंसलों में से इतनी बचत नहीं होती। प्रिंसेस कहती है, यूलही यूलही, तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ तो इसलिए तुम्हारी परेशानी खत्म। मेरी परेशानी तुम कैसे खत्म कर सकती हो? यूलही, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ। एक पहाड़ है, उसी बाग में जिस बाग में तुम अपने माँ बाप के साथ गई थी, वहाँ पे एक पहाड़ है जो कि पिंक कलर का है। वहाँ पे बहुत पहाड़ है, लेकिन जो पिंक कलर का पहाड़ होगा ना, वहाँ पे छोटी सी एक खरूच है। एक बहुत सी डूंगी सी जगह है, मतलब के नीचे को जाके, तो उसके अंदर तुम्हें एक पर्स मिलेगा। वो तुमने लेकर अपने पास आ जाना है और तुम्हें जाते हुए उस सुरंग में बहुत ज्यादा मसला परेशानी भी होगी, लेकिन तुमने आराम से उठाकर वो पर्स घर ले आना है और उस पर्स में हीरे होंगे और हीरे होंगे तो उसमें से जब भी तुम्हारा दिल करे वो एक हीरा जौहरी के पास लेकर जाना और जौहरी को कहना कि ये हीरा तुम रख लो और मुझे इसकी कीमत दे दो। यूलही चिड़िया ये सुनकर बहुत हैरान और परेशान होती है और कहती है, हाँ प्रिंसेस, परी चिड़िया, परी प्रिंसेस, मैं ऐसे ही करूँगी। आसमानी परी जो होती है वो चिड़िया को कहती है, यूलही चिड़िया, अब मैं जाती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। जो काम मैंने तुम्हें कहा है वो जरूर करना। और हाँ,
उस हीरो को संभाल कर रखना और कभी भी कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको भी एक हीरा दे देना। यूलही कहती है कि मैं जैसा तुमने कहा है आसमानी परी वैसे ही करूँगी। आसमानी परी वहाँ से चली जाती है और यूलही जो होती है वो वापस सो जाती है और ये सोचकर सोती है, अब मुझे जल्दी सोना होगा क्योंकि मैंने सुबह निकलना है, पहाड़ों के आर पार निकलना है और वहाँ पे जाके मैंने पिंक कलर का पहाड़ ढूंढना है और उसके अंदर एक सुरंग होगी जिसके अंदर बैग होगा, तो इसलिए मुझे जल्दी सोना चाहिए। यूलही आराम से सो जाती है और सुबह जल्दी उठ जाती है। हाँ, उठ गई हूँ। अब मुझे बहुत जल्दी निकलना है और मुझे माँ को बताना होगा कि आज मैं ज़रा लेट हो सकती हूँ। माँ, मैं आज ज़रा लेट हो जाऊंगी तो इसलिए परेशान मत होना, तो मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। माँ पूछती है, बेटा तुम थोड़ा सा तो मुझे बताओ ना कि तुम कहाँ जा रही हो और इतना लेट क्यों हो जाओगी। अगर तो मैंने माँ को बता दिया तो माँ मुझसे बहुत सवाल करने लग जाएगी। बस माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, बस मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ। अच्छा बेटा ठीक है, जाओ तुम और जल्दी आना। ठीक है, बाय माँ। यूलही अपनी माँ से बाय कहती है और निकल पड़ती है पहाड़ों के उस पार और चलती चलती बहुत ही थक जाती है और रास्ते में उसको प्यास लगती है और एक जगह पे रुककर पानी पीती है क्योंकि पहाड़ों का सफ़र उसके घर से बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे ही आगे चली जाती है और उसको पहाड़ नज़र आने लगते हैं और बहुत खुश हो जाती है कि मुझे पहाड़ नज़र आने लग गए हैं। अब यूलही पहाड़ों के पास पहुंचती है और वहां पे जाके पिंक कलर का पहाड़ ढूंढने लगती है। उसको काफ़ी वक्त लग जाता है, पहाड़ मिलता नहीं है और फिर एकदम से उसकी नज़र पिंक पहाड़ पर पड़ती है। हाँ, वो नजर आ गया पिंक पहाड़। वाह, चलो मैं पहाड़ के पास चलती हूँ। यूलही पहाड़ के पास जाती है पिंक, और उधर वहाँ एक सुरंग होती है। चलो अब मुझे इसके अंदर जाना होगा। और ये कितनी छोटी सुरंग है, इसके अंदर से परस कहाँ मिलेगा। जैसे ही यूलही अपने पंखों को समेटती हुई सुरंग के अंदर जाने लगती है और सुरंग के अंदर इतनी रोशनी होती है और सुरंग इतनी खुली हो जाती है कि यूलही को पता नहीं चलता कि ये इतनी ही तंग थी। यूलही आराम से अंदर जाती है और उस सुरंग में से पर्स निकालती है और अपनी चोंच में लेती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। वाह, पर्स तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं घर जाके माँ को पूरी बात बताऊंगी। माँ, मैं आ गई। माँ, मैं आ गई। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई हो। बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? अच्छा चलो बेटा अब तो बता दो कहाँ गई थी। हाँ माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। माँ, मैं कल सो रही थी रात को और मेरे कमरे में बहुत रोशनी हुई और मैंने जब आँख खोल कर देखा तो वहाँ पे एक आसमानी परी थी और वो मुझे कहने लगी कि तुमने एक दिन मेरी बेटी के पंख उठाकर साइड पे रखे थे और वो पंखों में मेरी बेटी की शक्ति थी, जादुई शक्ति। अगर वो पंख तुम तोड़ मरोड़ कर फेंक देती तो आज मेरी जो बेटी है वो जादुई शक्ति से महरूम रहती। इसलिए मैंने तुम्हें नजर में रखा कि मैं यूलही चिड़िया को कभी भी परेशान नहीं देखूंगी। जब भी इसके ऊपर बुरा टाइम आएगा तो मैं यूलही के पास जाऊंगी। तो ये देखो माँ, ये बैग है। ये मैं पहाड़ों के उस पार गई थी, वहाँ पे एक पिंक कलर का पहाड़ है जहाँ पे ये बैग मिला और मैं लेकर घर आ गई हूँ माँ। और इसके अंदर बहुत सारे हीरे हैं जिसमें से हम कुछ हीरे जौहरी को देंगे और वो हमें इसकी कीमत दे देंगे। अच्छा बेटा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे। चलो माँ, अब मैं तुम्हारा इलाज भी अच्छे से हॉस्पिटल से करवाऊंगी, फिर तुम ठीक हो जाओगी। और बाबा को भी कहूंगी कि बाबा आप ज्यादा देर ना बैठा करो, आप जल्दी घर आ जाया करो। जितने आपसे घोंसले बिकते हैं बेच लिया करो और घर वापस आ जाया करो। हाँ बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करना। चलो आओ, अब मैं तुम्हारे लिए कब से तुम्हारी राह देख रही थी कि कब मेरी बेटी आए और हम मिलकर खाना खाएं। बाबा भी तुम्हारे कह रहे थे कि जब तक यूलही बिटिया नहीं आ जाती तो हम खाना नहीं खाएंगे। चलो आओ, बाबा अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यूलही और यूलही की माँ और उसके बाबा मिलकर खाना खाते हैं और यूलही
उस पर्स में से एक हीरा लेकर एक जौहरी के पास जाती है और वो बेचकर आ जाती है और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वो अपनी माँ का इलाज भी करवाती है और अपने घर को भी संवारती है। वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। देखो देखो गौरी, देखो देखो गौरी, कितने अमीर हो गए हैं युलाही लोग। हाँ कालू, मैं भी देख रही हूँ कब से कि ये तो दिन ब दिन तरक्की करी जा रहे हैं। चलो गौरी, किसी दिन ना हम युलाही के घर चलते हैं और जाकर आकर देखते हैं कि ये कैसे अमीर हो रहे हैं। हाँ कालू ठीक है, हम चलेंगे किसी दिन। गौरी और कालू युलाही को अमीर देखता बहुत ही ज्यादा हसद करने लगते हैं और युलाही के पीछे लग जाते हैं और वो वजह ढूंढने लगते हैं कि युलाही अमीर कैसे हुई है। एक दिन उनको पता चल जाता है कि इनके पास बहुत सारे हीरे हैं और जो कालू कौवा और गौरी कौवी होती है वो एक दिन इनके हीरे चुराने के लिए आते हैं। कालू कालू, यहाँ पे पड़े होंगे, आओ जल्दी से, यहाँ पे पड़े होंगे, ढूंढो। गौरी मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। एकदम से कालू का पाँव जो होता है बैग को लगता है और वो बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से हीरे बाहर आने लगते हैं। हाँ ये क्या है कालू? गौरी, ये ऐसे लग रहा है जैसे एक बहुत ही कीमती चीज है। ये तो मुझे हीरे लग रहे हैं। हाँ गौरी, देखो तो सही। हाँ कालू, ये तो मुझे भी हीरे लग रही है। चलो फिर हम चुरा लेते हैं। ऐसे ही कालू और गौरी कवि की नीयत खराब होती है और वो हीरा चुराने लगते हैं तो वहाँ पे वो ही आसमानी परी आ जाती है और कहने लगती है, खबरदार, किसी ने भी इस बैग को या इस हीरे को हाथ लगाया वरना तुम लोग इधर ही मारे जाओगे। हाँ कालू कालू, ये कौन है? कालू इतनी रोशनी, हाय अल्लाह, कालू ये कौन है? देखो तो सही कालू। हाँ, मैं तुम लोगों को ऐसा जादू करूंगी कि तुम लोग किसी भी पंछी को नजर नहीं आओगे। निकलो इधर से, जल्दी निकलो। कालू और गौरी वहां से भाग आते हैं और आसमानी परी उन हीरो को पर्स में डालकर और युलाही के पास आ जाती है। युलाही युलाही, आसमानी परी तुम फिर आ गई। हाँ युलाही, तुम्हारे ताया और ताई आई थी। तुम्हारे जो हीरे बैग में पड़े हैं वो चुराने आए थे, इसलिए तुम जरा ख्याल किया करो। तुम्हारे बैग की जो जिप थी वो खुली हुई थी। अच्छा मैं जरूर देखूंगी, ख्याल करूंगी। कैसी हो आसमानी परी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देखकर युलाही बहुत खुश हुई मैं। तुम अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। हाँ आसमानी परी, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुम तो मुझे मिली नहीं। मैं गई थी सुरंग में और पर्स मिल गया था मुझे, और सुरंग इतनी तंग नहीं थी जितनी मैं समझती थी। वो सुरंग तो बहुत ही खुली थी और मैंने उस सुरंग में से पर्स लिया और आ गई। अच्छा युलाही, मैं चलती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बस आंखें बंद करके मेरे बारे में सोचना और कहना आसमानी परी, और मैं हाजिर हो जाऊंगी। युलाही ने उसका शुक्रिया अदा कहा और कहा कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगी। तो वो आसमानी परी चली जाती है। तो ये थी आसमानी परी और युलाही गरीब चिड़िया की कहानी। बच्चों अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो बिल्कुल करें ताकि मैं ऐसी मजे मजे की स्टोरियां आपके लिए जरूर लाऊं। और फिर युलाही जो होती है वो खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है। ऐसे ही वो अमीर से अमीर होती जाती है और जो गरीब होते हैं उनका भला करती है। तो बच्चों, आपके पास भी अगर कोई गरीब आदमी या औरत, कोई इंसान आता है तो उसका भला करने की सोचें, ना कि उसको नुकसान पहुंचाए। तो ये थी प्यारे बच्चों युलाही चिड़िया की कहानी न्यू स्टाइल में। अगर आपने भी ऐसी युलाही चिड़िया की हेयर वाली, उसके सर पे हेयर लगे हुए हैं या वो मजे मजे के घर बनाती है, स्टोरियां बनाती है, अगर देखनी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्यारे बच्चों, और लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको मिनटों में अच्छी अच्छी स्टोरियां पहुंचती रहेंगी। बाय।